मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बड़ा जुबानी हमला सामने आया। जयवर्धन सिंह ने कहा, नरोत्तम मिश्रा को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए क्योंकि शिवराज जी उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे। बहुत प्रयास कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा सीएम बनने के लिए। शिवराज जी से संतुष्ट नहीं है बीजेपी के बड़े नेता। बीजेपी में जो गतिविधियां हो रही हैं उस सबको पता है। इतिहास में पहली बार कैबिनेट मंत्री चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी करता है, यानी कि महाराज भाजपा ने शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी में पोषण आहार में हो रहे घोटाले पर बोले जयवर्धन सिंह ने कहा, यह घोटाला 100 करोड़ का नहीं है बल्कि 1000 करोड़ों का घोटाला है। बच्चों और महिलाओं के पोषण में घोटाला हुआ है। बीजेपी के दलाल और उनके नेता पैसा खा रहे हैं। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। बीजेपी के नेता बहुत लालची हो गए हैं, कुपोषित बच्चों का पैसा भी खा रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की स्ट्राइक पर जयवर्धन ने कहा, कांग्रेस अपना 2023 का वचन पत्र जारी करेगी तो पहली घोषणा कर्मचारियों के लिए होगी, उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। लाखन सिंह जी हमें जानते हैं किस तरह के कि प्रयास हम दोनों विधानसभा में देखते हैं। किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं जो गतिविधियां आजकल भाजपा में हो रही हैं। लगभग जो सभी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सीएम साहब से संतुष्ट नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव निरंकुश है। शायद पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि एक कैबिनेट मंत्री सीधा चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी कर रहा है, जबकि जो मुख्य सचिव होता है शासन का वो सीधा काम करता है मुख्यमंत्री जी के साथ में। तो क्या वापस महाराज भाजपा शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है? आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया एक मंत्री के द्वारा? तो कहीं ना कहीं आज के समय भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तो ये सिर्फ इसका पहला ही फेज़ है। ये सिर्फ आंगनवाड़ी का ही नहीं, लेकिन जो मध्याह्न भोजन भी है इसमें ये भी शामिल है। महिला बाल विकास विभाग जो पिछले 2 साल से सीधा सीएम साहब के अंडर चल रहा है, और इसके साथ जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसका भी इसमें रोल है। और अभी तो सिर्फ 100 करोड़ की इसमें बात आई है, लेकिन मैं मानता हूँ ये घोटाला हज़ारों करोड़ का है। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जो पोषण आहार गरीब बच्चों के लिए होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए होता है, बेटियों के लिए होता है, उसी पोषण आहार को लेकर ये भाजपा के दलाल और नेता पैसा कमा रहे हैं। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है? आने वाले विधानसभा सत्र में जो चालू होगा अगले हफ्ते से, लाखन सिंह यादव जी और मैं दोनों मिलके और हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष जी से भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी से भी, और हम सब मिलके इस मुद्दे को उठाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर्मचारी का हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने घोषणा भी किया, बयान भी दिया है कि इस बार जो वचन पत्र कांग्रेस निकालेगी उसमें हमारी पहली घोषणा जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनके लिए रहेगी। और उसमें हमारा वादा है कि सरकार बनने पर ही कमलनाथ जी आदेश निकालेंगे जिसमें जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और भूपेश बघेल जी ने राजस्थान छत्तीसगढ़ में उसको वापस लागू किया था, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी अगर पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, जिससे कि जो भी कर्मचारी हमारे प्रदेश के हैं उन सबको इससे राहत मिलेगी। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश भर में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो महंगाई का है और बेरोजगारी का है। और उसी मुद्दे को लेकर परसों की जो सभा हुई थी, यही उसमें मुद्दे भी थे। अगर आप याद करें तो लगभग आज से 8-9 साल पहले जब देश में सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे,
उस समय भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जितनी महंगाई आज़ादी के बाद 67 साल में हुई थी 2014 तक, अकेले उतनी महंगाई मोदी जी ने 7-8 साल में करके दिखा दी। आज महंगाई से हर युवा परेशान है, हर बुजुर्ग परेशान है, माता बहनें परेशान हैं।